हेलो गाइड। आज हम ब्लाउज की दूसरी सीरीज में शामिल हुए हैं। इस ब्लाउज में आपको सिंगल कटोरी और ओरेबी कटोरी और डबल कटोरी तीनों का शेप कैसे लगाया जाता है, कटिंग कैसे करी जाती है, वो सिलने के बाद कैसा दिखता है वो बताया जाएगा। सबसे पहले हम 1 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं। उसके बाद 1 और 2.5 हम गला नाप लेंगे और उसमें गले की शेप दे देंगे। और यहाँ से हम 5.5 इंच या 5 इंच जितना हमको मतलब काज पट्टी रखनी होती है उसके हिसाब से अब हम सामने वाले भाग को रखेंगे। और इसकी चौड़ाई जो हमारी पल्ले की चौड़ाई है 9.5 इंच है। हमारी पल्ले की चौड़ाई 9.5 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो हमारी आती है चौड़ाई 11 इंच। तो हम यहाँ से वहाँ तक 11 इंच नाप लेंगे। थोड़ा सा कम हो रहा था, हमने और खिसकाया, थोड़ा और कम हुआ और खिसकाया। 11 इंच नाप के हम ये गोलाई दे देंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर इसलिए लिया था कि शेप देने में हमारा कपड़ा कट ना हो, गोलाई हमारी अच्छी से हो। अब ये गोलाई हम दे चुके हैं इसके बराबर, लेकिन हमको इससे 1 इंच या 1/2 इंच कम से कम ज़रूर लंबा रखना है, क्योंकि सिलाई के समय में ये कपड़ा घुस जाता है। अब जितना बचा हुआ है इसको हम जो आगे हमारा काज पट्टी वाला 5 इंच 5.5 इंच लिए थे उसमें हमको इसको मिला देना है। इस तरीके से हमारी ये शेप हो गई है। अब हम जो हमने मिलाया उसका आधा कर लेंगे, आधा करके 1.5 इंच हम नीचे और 1.5 इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे वाली 1.5 इंच को हम इधर जो हमने गोलाई दी उसमें मिला लेंगे और इस 1.5 इंच को हम आगे काज पट्टी वाले सिरे में मिला लेंगे। और 1.2 और 1.2 नाप करके हमें प्लेट की शेप दे देंगे ऊपर वाले 1.5 इंच पर। यानी टोटल हमारी प्लेट की लंबाई 3 इंच रहेगी और प्लेट की जो चौड़ाई है वो 1.2 इंच। साइड में भी हम 1.5 इंच नाप करके और जहाँ पर हमारी 3 इंच की प्लेट आई है उससे 1 इंच कम में हम एक बगल की प्लेट दे देंगे। ये बगल वाली प्लेट ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये कटोरी सिंगल प्लेट से भी आपकी बैठ जाएगी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, अब ये प्लेट वाला जो हिस्सा है उसको हम मोड़ करके आपको इसका लुक दिखा देते हैं कि किस तरीके से लगता है। इस तरीके से हमारी ये सिंगल कटोरी है। ये बगल वाली प्लेट भी दे देंगे, सामने वाले भाग में अटैच कर देंगे। अब हम इसकी कमर बेल्ट को भी निकाल लेते हैं, तब हम अगली ओरेबी टुक्की की तरफ में चलेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच ली है और लंबाई में इसको 4 इंच और आगे की तरफ में 5 इंच। पहले हमने 4 इंच को सीधा एकदम मिला लिया गया है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उसका आधा कर लिया गया है। अगर आप इसका आधा ना करें तो आगे से 3.5 या 4 इंच नाप करके और उसको आप जो हमने आगे 5 इंच 1 इंच मतलब आगे का जो हमारा कमर बेल्ट होता है वो ज़्यादा रहता है। पीछे हमारा 4 इंच है, आगे हमारा 5 इंच है और 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है। और नीचे की चौड़ाई हमारी जितनी हमारी पल्ले की चौड़ाई है 8.5 इंच है, उसके हिसाब से हम इसको ले रहे हैं। ये हमारा कमर बेल्ट कट के तैयार हो गया है। अब इसको इस तरीके से रख के हम आपको दिखा दे रहे हैं कि देखने में सिलने के बाद में इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये हमारा आगे वाला पल्ला सिंगल कटोरी टुक्की जो है हमारी वो नॉर्मल जो टुक्की होती है वो तैयार हो चुकी है कटोरी। अब हम सेकंड टाइप की कटोरी कट करते हैं, जिसको कि हम एक ओरेबी में कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, पल्ले की जो चौड़ाई है 9.5 इंच वो हमको नोट कर लेना है।
9.5 इंच में से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारी चौड़ाई आएगी 7.5 इंच। सॉरी, 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारी चौड़ाई आएगी 7.5 इंच। चारों ओर से हमको 7.5 का एक कपड़ा ले लेना है और उसको कट करके रुमाल की तरह कट करके स्क्वायर में निकाल देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब इसी 7.5 इंच का जो हमारा चौकोर कपड़ा है, इससे हमारी कटोरी की कटिंग होगी जो कि ओरेबी शेप में आएगी। ये हमको जो काज पट्टी रखनी होती है वो हमको 5 इंच चाहती है कम से कम। तो हम एक साइड से 3 इंच लेंगे जिधर हमको गला रखना है, और जिधर हम नीचे का पार्ट रखा 10 3.5, इसको मिलाएंगे तो हमारा ये 5 इंच कंप्लीट आ जाएगा। अब हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले जिधर हमने 3 इंच नापा है वहाँ पर हम 2.5 इंच 2.5 गले का एक्स्ट्रा रखेंगे और उसके सेंटर में 1.5 इंच 2.5 इंच का मतलब 1.25 इंच पर, और एक हमको एक लीप की शेप टाइप का एक शेप दे देना। ये हमारा गला हो जाएगा। ये हमारा आगे का पार्ट जो 5 इंच है 2.5 इंच गले का हो गया है। अब 7.5 इंच हम नाप लेंगे दोबारा। यहाँ से देखिए जहाँ हमारा 7.5 इंच आता है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, और इधर वाला कॉर्नर जो है ये भी हम हल्का सा शेप देते हुए, इसको गोलाई टाइप का देते हुए इसको भी शेप दे देंगे। अब हमारा ये कॉर्नर रहा, इसको भी हम 1 इंच नाप करके और गोलाई का शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमारा गोलाई, अगर आपको नहीं समझ में आया तो सामने वाले पार्ट को गले पे रखिए और इस तरीके से उसको 7.5 लेकर के मिला दीजिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये ओरेबी टुक्की भी 2 तरीके से कटती है। अगर आपको हल्का उभार चाहिए तो आप 7.5 इंच ले करके नापेंगे, और आपको अगर ज़्यादा उभार चाहिए तो हम बगल में जो हमने ये 7.5 इंच नापा उसको नहीं नापेंगे, ऐसे ही चौकोर रहने देंगे। तो हम दोनों को अलग अलग काट के बता रहे हैं। एक में हम 7.5 इंच ले करके इसको कट कर ले रहे हैं और दूसरे को हम इसको कट नहीं कर रहे हैं, चौड़ाई पूरी रख रहे हैं। अब इसको बिल्कुल आराम से सेंटर पार्ट में मोड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हम निकाल देंगे। इसमें हमारी जो प्लेट है वही 3.5 इंच की लेते हैं और 1.2 हमारा प्लेट का चौड़ाई रहता है। इसको हम आपस में मिला लेते हैं। जिसमें हमने 7.5 इंच लेके कॉर्नर कट किया उसमें हमको 1.2 इंच का डॉट्स देना है। इस तरीके से देखिए हमारी ओरेबी टुक्की। इसमें भी हमारी दूसरी प्लेट देना आपका ऑप्शनल है, आप दीजिए या मत दीजिए, सिंगल से ही बैठ जाती है। अब जिसमें हमने ये चीज़ कट नहीं किया है उसको भी हम इसी तरीके से मिला करके और ये बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल लेंगे। इसमें जो प्लेट का शेप देंगे हम ये 1.5 इंच का देंगे। प्लेट इसमें थोड़ी सी चौड़ी होगी और वही 3 से 3.5 इंच ऊपर का। आपकी चेस्ट रेखा जितनी है उसके हिसाब से हम ये 3 या 3.5 इंच पर ही प्लेट देते हैं तो कटोरी बहुत अच्छी बैठती है। ये हमारी ओरेबी कटोरी जिसमें कि हमने दूसरा कोना नहीं कट किया है, सिर्फ 3 ही कोने कट किए हैं। अगर इसका आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। बाय बाय, थैंक यू।